अमरीकी चैनल CNN ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया ऑडियो जारी कर दी है। खुफिया ऑडियो 2021 की बताई जा रही है और इस ऑडियो में ट्रंप अपने स्टाफ मेंबर्स, एक राइटर और एक पब्लिशर के साथ खुफिया दस्तावेजात पर एक अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। ट्रंप ने बताया कि बगैर इजाज़त खुफिया दस्तावेजात अपनी तहवील में रखी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर फर्द जुर्म भी आयद की जा चुकी है। अदालत की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की एक खुफिया ऑडियो लीक का मामला है और ये ऑडियो लीक बताया जा रहा है कि 2021 की है, जिसमें वो गुफ्तगू कर रहे हैं और कुछ खुफिया दस्तावेजात से मुताल्लिक वो बात कर रहे हैं। दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले क्योंकि फर्द जुर्म आयद हो चुकी है साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर और अब उनकी ऑडियो लीक का मामला है जिसमें वो गुफ्तगू कर रहे हैं और उन पर एक्ट भी लगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसकी खिलाफ वर्जी पर उन पर फर्द जुर्म आयद। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो ऑडियो लीक का मामला है, इसके 3 पहलू हैं जो कि मैं क्विकली आपके नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा। कि पहली बात ये है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी है वो एब्सोल्यूट नहीं है और वो इंडिविजुअल प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट को दुनिया की कोई रियासत भी अलाउ नहीं करती कि वो एंटी स्टेट बयानिए या एजेंडे को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल हो सके। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इससे ये भी सबूत मिलता है कि अमेरिका, जो कि दुनिया की सफ़े अव्वल की एक सुपर पावर है, वहाँ पे ये कोई अनहोनी बात नहीं है। पिछले 50 साल के दौरान मुताद्दिद अमरीकी सदूर ऐसे गुजरे हैं जिनकी जो अगर कोई रियासती मफादात के खिलाफ अगर कोई उनकी हरकत होती है या बयान होता है तो उसको लीक करने का मकसद है कि अवाम को उनकी असलियत और असल एजेंडे से बाखबर भी किया जाए और उसके हवाले से वो कहीं अपनी प्राइवेसी या जो उनको एक्सेस मिलता है हाईएस्ट ऑफिस होल्डर होने की वजह से ऑफिशियल सीक्रेट्स का, उसको कहीं गलत तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसकी 2-3 मैं आपको क्विकली मिसालें देता चलूं। आज से 50 साल पहले अमरीकी सदर थे निक्सन। उनका एक बड़ा मशहूर वाटर गेट स्कैंडल हुआ था जिसके नतीजे में फिर बाद में उनको सदारत से हाथ भी धोने पड़े। तो ये भी एक मिसाल है। फिर आपको याद होगा एक और अमरीकी सदर क्लिंटन थे, उनका मोनिका लेविंस्की का जो स्कैंडल था वो भी लीक्स के जरिए सामने आया। एक बड़े मशहूर अमरीकी सफ़े अव्वल के राइटर हैं बॉब वुडवर्ड। उन्होंने तकरीबन तमाम अमरीकी सदूर पे पिछले 50 साल में इनफरादी किताबें लिखी हैं उन लीक्स पर मबनी कि उनके बयानात और सरकारी जो बयानियां है उससे कतई नज़र असल में उनकी हकीकत क्या थी, ताकि अवाम को पता चले कि कहीं वो गलत या एंटी स्टेट कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रहे, कोई गलतियां तो नहीं कर रहे, ताकि अवाम को सही फैसला करने में जमहूरियत के हवाले से ये मौका मिल सके कि वो उनके बयानिए के ज़ेर असर भी ना आए और हक़ाइक़ की बुनियाद पे ये फैसला करें कि मुल्क का मुस्तकबिल किसके हाथ में होना चाहिए। तो मोहम्मद अली साहब, ये कोई इनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है जिसकी बुनियाद पर ये एंटी स्टेट स्टेटमेंट्स या फिर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं जिस तरह से ये ऑडियो लीक है जिसमें अब इनके ऊपर एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लग गया है? जी देखिए, मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ कि देखें, रियासत के बुनियादी तो 3 सतून होते हैं आइन के मुताबिक, यानी कि हुकूमत, अदलिया और जो एग्जेक्टिव है। लेकिन हकीकत में जो हमारे 4 पिलर्स होते हैं वो रियासत, हुकूमत, अवाम और मीडिया होती है। और मीडिया अमूमन इन तरक्की याफ्ता ममालिक में रियासती इदारों के साथ मिल के ये काम करती है, एक वॉच डॉग का काम करती है। कि जाहिर बात है, आप खुद मीडिया से मुंसलिक हैं, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि बहुत दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव जो स्टोरीज होती हैं और जो लीक्स पर मबनी होती हैं वो कुछ करस्पॉन्डेंट्स अवाम के इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में बाज़ दफ़ा हुकूमत की के कहर और नाराजगी के बावजूद पब्लिक में लेके आते हैं और वो अपना सोर्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और वो सोर्स इसीलिए डिस्क्लोज नहीं करते ताकि वो अपने सोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकें और जो रियासती सोर्सेज जो उनको बता रहे हैं कि ये हुकूमत कुछ गलतियां कर रही है या गैर मोहतात पॉलिसियां बना रही है या अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है, उसको अवाम के सामने बर वक्त लाया जा सके। और आप देखें, ये सिलसिला सिर्फ फर्क ये है जो हमारे लिए भी इसमें एक बहुत बड़ा सबक है कि अमेरिका में यह निज़ाम रियासत
اور میڈیا کا جو بہت چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ وہ حکومت کے اوپر بڑی کڑی نگاہ رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی وہ عوام کے یا ملکی مفاد کے خلاف تو نہیں جا رہے، اور اس میں عدلیہ اس چیز کو سمجھتی ہے، میڈیا کی انڈیپینڈنس اور اس کی جو سینکٹیٹی ہے اور جو نارمز ہیں کہ وہ اپنے سورس ڈسکلوز نہ کریں، اس کو بھی وہ رسپیکٹ اور پروٹیکٹ کرتی ہے. تو دس از ہاؤ میچور اینڈ ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ورک، اور اس میں ہماری عدلیہ اور ہمارے میڈیا کے لیے بہت اہم سبق ہیں کہ ہم پرائیویسی کے کانسیپٹ کو ایبسولوٹ نہ سمجھیں. میں ایک آپ کو آئین کے 2 آرٹیکلز کا حوالہ دیتا چلوں. پاکستان کے آئین کا بہت دفعہ فنڈامنٹل رائٹس کی، ہیومن رائٹس کی، رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہوتی ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 4 میں مینشنڈ ہے، لیکن اس کو آئسولیشن میں آپ نہیں پڑھ سکتے. آرٹیکل 5 جو اس کا اگلا آرٹیکل ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ریاست کے ساتھ جو لائلٹی ہے وہ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہر سٹیزن پہ ہے. اس کے لیے اس کا فوجی ہونا، سیاستدان ہونا، عام سویلین شہری ہونے میں کوئی تفریق نہیں ہے. اور اگر بھی تو جو رائٹس اس کو حاصل ہوتے ہیں یا جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ بیلنس کی جائے گی اس کی ایکول رسپانسبلٹی ٹورڈز دا لائلٹی آف دا اسٹیٹ اینڈ ٹورڈز دا نیشنل انٹرسٹ. تو یہ وہ تمام پہلو ہیں جس کو میڈیا میں لانا، ہمارے عوام کو ایجوکیٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں میڈیا کی ذمہ داری بھی ہے، اور ہماری عدلیہ کو بھی جو میچور ڈیموکریسیز ہیں ان کے اندازے جو اسٹیٹ کرافٹ ہے اس سے سبق لینے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر. قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں. تجربہ کار شخص سے جانور ذبح کروائیں. جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں. جانور ذبح کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں. قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. قربانی کے بعد خون پر چونا ڈالیں. قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں. جانوروں کے فضلے اور علائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں. گندگی پھیلانے سے گریز کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں. احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے. اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ. بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337 0310 377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.